पिछले वाले क्लास में हम लोग अपने बोर्ड पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स तक समझ चुके थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जान चुके थे, उसका प्रॉपर्टी भी जान चुके थे। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पहले, फिर चलेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है। चलिए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा, फिर हम लोग उधर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट कर लेंगे। पहले समझते हैं क्या है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब हमने आपको बोला था मल्टीप्लाई, सिंपल सा। तो आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताना है। देखो क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, 3 क्या 300 भी दिया हुआ रहे तो कभी भी एक बार में नहीं करेंगे हम लोग, दो दो को हमेशा करेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को करेंगे, ठीक, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आगे वाले से कर देंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12। यहाँ पे फिलहाल अभी हमारा आया है 12। ओके, फिर मल्टीप्लाई है कितना -5। सिंपल है, आगे बढ़िए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60। और आपको पता है एक प्लस में एक माइनस में, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -60। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें कभी भी एक बारी में नहीं करना है, आपको बारी बारी करना है। पहले 2, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसको अगले वाले से, यदि ज़्यादा रहा तो फिर उसका आंसर जाएगा उसको अगले वाले से, इस तरीके से करते चलेंगे। इस वाले में आइए, पहले इन दोनों का कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 7 3 जा 21। फिर मल्टीप्लाई 4 है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 84 ना, 84। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी इस प्रकार का मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, 4 5 6 7 कुछ भी डिजिट रहे, उसमें सबसे पहले आपको बारी बारी से करना है। एक बारी में हमेशा मत करना, कभी नहीं करना, नहीं तो फिर गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इस प्रकार के क्वेश्चन में। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा आपके बुक में पूछा गया और कंफ्यूजन भी होता है, तो ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ना कुछ खास है नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है समझिए। पहले -3 डॉट 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 6 टाइम्स लिख दिया। इसका मतलब है कि -3 आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 और इंटू -3। कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। ठीक है, अभी ये मत लिखना, इसको समझा रहे हैं बस। उसके बाद क्या करो, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो। इसमें साइन का ख्याल अभी आप नहीं लाएंगे अपने मन में, साइन का ख्याल रखना बड़ा सिंपल है, उसका एक ट्रिक है, वो हम भी आपको बता देते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी तो 27 आएगा, क्योंकि 3 इधर भी है और 3 उधर भी है। तो 27 इंटू 27 कर लीजिए, 7 7 जा 49, कैरी 4, 14 और 4 18। कितना आ गया, 8 2 10 2 7 2 9। कितना आया, 7 2 9। अब सवाल है कि सर साइन कौन सा देंगे, प्लस का या माइनस का। हालांकि यदि आप इसमें करने जाओगे ना, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, इसमें समय बहुत लगता है। अब इसमें आप एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये नोट हम आपको लिखवा रहे हैं, कहीं पे आपको जगह है तो नोट लिख लीजिए, समझिए। नोट में आप पहला चीज ये लिखेंगे कि ये जो 6 टाइम्स 5 टाइम्स 200 टाइम्स इस प्रकार का नंबर दिया हुआ है ना, यदि ये इवन नंबर रहे, कैसा नंबर रहे, इवन नंबर यदि रहे, यदि इवन नंबर, तो साइन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का साइन रहेगा, कोई दिक्कत। और यदि ऑड आ जाए तो फिर हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्या कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम अच्छे तरीके से। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था -3 इंटू -3 इंटू -3। कितने बार मल्टीप्लाई करना है आपको, -3 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 6 बार आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, ठीक है ना, उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आया, 7 2 9 आया। अब सवाल है कि सर साइन कौन सा देंगे,
साइन के लिए ध्यान रखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर इस्तेमाल हुआ है, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 200 टाइम्स। देखो ये नंबर कौन सा होता है, ऑड, इवन या फिर कौन सा नंबर होता है। यदि इवन नंबर है तो साइन आपको आंख बंद करके यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना है, और नहीं भी लगाएंगे तो भी प्लस तो है ही हमारा वहां पे। और यदि यहाँ पे टाइम्स में लिखा हुआ ऑड नंबर रहा तो फिर आप उसमें नेगेटिव लगा देंगे। तो यहाँ पे बोला गया था 6 टाइम्स, इसका मतलब कौन सा साइन लगाना चाहिए, पॉजिटिव। लगाने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो सिंपल सा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 729। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत? कौन वाला, कहाँ पे -3 × 6, ये यहाँ पे, हाँ क्या है बोलो। ये इवन नंबर है, इवन नंबर यदि है तो फिर वो प्लस में रहेगा, ऑड नंबर यदि रहेगा तो फिर माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर था बताओ, 6 है। कितने बार मल्टीप्लाई किया आपने, 6 बार। और 6 क्या होता है, इवन नंबर, इसीलिए हमने साइन दिया यहाँ पे पॉजिटिव का। वही तो लिखा हमने, इवन रहेगा तो पॉजिटिव लिखना है और ऑड रहेगा तो नेगेटिव लिखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में। इसमें हमारे पास 5 × 5 × 5 कितना बार करना है, 5 बार करना है। तो समझाने के लिए बस अभी आपको हम करके दिखा रहे हैं, -5 -5 -5 और -5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करिए। साइन के बारे में नहीं सोचना है, साइन क्या डालना है वो आपके पास ट्रिक है। 5 5 जा 25, 25 × 5 125, यहां से लेकर यहां तक का आया 125, और ये 5 5 जा 25। तो 125 को 25 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। कितना आएगा देख लो, ओके 5 2 1 3 3 1 2 5 इतना आया। अब साइन कौन सा डालेंगे, सिंपल सा देखना है कि कितने बार मल्टीप्लाई बोला गया था, 5 बार। और 5 हमारा कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको साइन दे देना है माइनस का, बस। तो इसका पूरा आंसर कितना बनेगा, -3125, यही इसका आंसर हो गया। तो क्या अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा, 5 टाइम्स 50 टाइम्स 60 टाइम्स कुछ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इस वाले में आ जाओ। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन देख के कितना डर लगता है आप लोगों को, लेकिन है बड़ा इजी। पहली बात, -1 × -1 × -1 कितने बार करना है आपको, 200 बार करना है। तो क्या 200 बार करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 है। 1 को आप 200 क्या 2000 बार भी मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर तो साफ दिख रहा है 1 ही आएगा। लेकिन चूंकि साइन क्या रहेगा, 200 है, और 200 कैसा नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1, बस। मतलब इतना बड़ा भारी बात यहाँ पे लिखा गया था और इतना छोटा इसका आंसर, कितना अजीब बात है। लेकिन ऐसे ही बनता है, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 बात ध्यान रखना है। पहला चीज, यदि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, 4 भी दे सकता था, 5 भी दे देगा, 5 6 भी दे देगा, 7 8 9 10 भी दे देगा। लेकिन क्या सबको मल्टीप्लाई करोगे एक बार में, नहीं करना। एक बार में करने जाओगे ना, मान लो कभी हो भी गया, लेकिन बार बार सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक बार में आप बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्या होगा, गलत होगा। नहीं करना है। वैसे हमेशा 2 करेंगे। जैसे इसका आंसर जो आएगा उसको इससे कर देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करें यहाँ पे आपके सामने है, चलो मान लो 3 × 5 × -6 × 4 × -7 × -6, इस प्रकार का बहुत बड़ा हो सकता है मान लो, और इसका आपसे आंसर पूछ रहा है। तो पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इसका जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई, फिर उसका आंसर इससे मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन अच्छा खासा आपका सही बनेगा। समझ रही है बात। अच्छा, अब सवाल है कि सर इसमें साइन कैसे डालेंगे। इसमें साइन डालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में क्या सोचना है आपको, नहीं, इस वाले में आप इवन ऑड देख लेंगे, उस हिसाब से साइन आप डाल देंगे। तो पहला चीज, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे तो हालांकि 3 ही दिया हुआ है डिजिट, लेकिन आगे तो कुछ भी आ जाता है 4 5 6 7, उसको आप बारी बारी से करेंगे। पहले 2, फिर उसका आंसर जो आएगा अगले वाले से, फिर उसका आंसर, फिर उसको अगले वाले से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला टाइप हो गया मल्टीप्लाई में जो आपको डाउट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है टाइम्स वाला।
टाइम्स वाले में करना कुछ नहीं, जितने बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया उतना बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन का यहाँ पे बड़ा दिक्कत होता है। तो यदि जो टाइम्स लिखा गया जैसे 6, 5, 200, देख लेना कि ये कौन सा नंबर है, ऑड या इवन। इवन है तो पॉजिटिव देना है, ऑड है तो फिर नेगेटिव दे देना है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई का, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका इसमें बड़ा सिंपल होता है कि इसमें ना पक्का कहीं ना कहीं प्लस का साइन दिया हुआ होगा। वो क्या करेगा, इसको दो अलग अलग हिस्से में बांट देगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 1 है और यहाँ से लेकर यहाँ है, क्योंकि बीच में प्लस है। इसको पहले कर देंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको इस वाले के आंसर में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ है 1 है, दोनों का आंसर जो भी आएगा उसको प्लस कर देना है। चले करते हैं। तो पहले हम लोगों को ये सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। 10 × -12 कितना आएगा, -120, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ पे प्लस था तो हम लोगों ने प्लस दे दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 और 12 कितना हो जाएगा, -60। वेरी गुड। क्या सही है, सही नहीं है, ये वाला आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकता, उसके लिए आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब पहले आगे बढ़ने से क्या करना है, आपको इस साइन को हटाना है। तो अब आपको पता है कि ये -120 तो रहेगा ही, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -60। अब आपको ये भी पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो 120 + 60 -180। अब समझ में आया सवाल कैसे बनेगा। तो सिंप्लीफाई में क्या करना है, आपको ढूंढ लेना है कि कहाँ से कहाँ तक एक टर्म है। यहाँ से लेकर यहाँ एक टर्म है, फिर यहाँ से यहाँ एक टर्म है, इन दोनों के आंसर को ऐड कर देना है, सिंपल है। ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है कि हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा, इससे भी बड़ा आ सकता है। तो कितना ही बड़ा आ जाए, बस आपको उसमें प्लस का साइन ढूंढना है और उसको अलग कर लेना है कि ये अलग है, इतना अलग है, फिर इतना अलग है, फिर इतना अलग है। सब के आंसर को ला के बाद में जोड़ देना है। ठीक है। इस वाले में आ जाइए, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। कितना आ जाएगा, 320, लेकिन माइनस। ओके, फिर प्लस दे देंगे हम लोग। ये कितना आ जाएगा, हाँ 280 ना, 280 होगा। देखो 14 2 कितना होता है, 28 और एक 0 तो देना है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, कुछ करना है क्या, सिंपल से आपको सॉल्व करना है। अब दिख रहा है आपको एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का रहेगा। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस में, तो माइनस आपको दे दीजिए पहले ही। अब आप माइनस कर दीजिए। 320 में आपको घटाना है 280 घटाना है, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 4, यानी कि सिंपल सा हो गया -40, इसका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन वाले सवालों को। आगे बढ़े, इतना ही था इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। अब उसके बाद आपके बुक में छोटा मोटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया गया, उसको आप सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। नहीं बन पाएगा, डाउट होगा, क्लास में आके पूछ लेंगे। ठीक है। चलो, क्या डिवीजन ऑफ इंटीजर शुरू करें। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल भी है, बहुत छोटा टॉपिक भी है, तो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। सिंपल है, शुरू करें। चलिए देखिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में पहले हम लोग इसके अंदर कोई रूल नहीं है। इसका जो भी रूल है वो बहुत सिंपल है, और उसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मानो तो इसमें रूल है और मानो तो इसमें रूल नहीं भी है। कैसे समझिए, इसका देखो सॉल्यूशन सिंपल सा कह रहा है कि 98 को डिवाइड करना है 14 से। क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब इसका आंसर आप बताइए, 14 के टेबल में 98 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, तो ये इसका हो गया आंसर 7। सिंपल। क्या इतना आसान मिलेगा बार बार, नहीं, प्लस माइनस भी तो मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं। चल, यहाँ पे क्या करना है आपको, -48 को डिवाइड करना है 12 से। कुछ देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए, नॉर्मली आप डिवाइड करिए, माइनस को भूल जाइए कि माइनस है ही नहीं, नॉर्मली आप इसको डिवाइड करिए। 12 के टेबल में 48 कितने बार में, 4 बार में, तो ये आप काटोगे 4 आएगा और इसका आंसर हो जाएगा -4। माइनस हमारा ऊपर में था, माइनस लगा देंगे और 4 से 4 -4 काट दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा 7 बार में कट जाएगा, ये इसका आंसर 7 हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़िए, इस वाले में आ जाओ। 144 को डिवाइड करना है -16 से, तो आपको पता है कि कभी भी माइनस का साइन नीचे नहीं रह सकता, उसको पहले ऊपर भेज देंगे।
तो ये हो जाएगा हमारा -144 को डिवाइड करिए 16 से। अब बताइए 16 के टेबल में 144 कितने बार में? 9 बार में, तो इसको 9 बार में आप काटेंगे, तो ये हो गया हमारा -9, इसका आंसर हो गया। क्या सिंपल है? तो इसमें माइनस वगैरह कुछ भी दिया रहे तो आपको पहले समझना है कि माइनस है ही नहीं, नॉर्मली जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, और बाद में साइन माइनस का दे देना उसके आंसर में, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे देख लो -48 को डिवाइड करना है -16 से। ये हमने आपको कई बार बताया है कि जब माइनस ऊपर नीचे रहे दोनों क्या हो जाता है? कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म ये भी खत्म। तो अब तो आपको नॉर्मली 48 को डिवाइड करना है किससे? 16 से। कितने बार में आता है? 3 बार में। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है। यही है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो ऊपर रहे तो माइनस को इग्नोर कर देना है फिलहाल, डिवाइड करके नॉर्मली आंसर लिखिए और बाद में माइनस लगा दीजिए। और यदि माइनस का साइन नीचे है तो उसको पहले ऊपर भेज दीजिए, उसके बाद नॉर्मली आप उसको डिवाइड कर दीजिए और आंसर जो आएगा उसको माइनस में कर दीजिए। और यदि माइनस का साइन ऊपर नीचे दोनों तरफ रहा तो वो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसको पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग लिखिए, आप लोग इसको लिख लिए पूरा कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बहुत सिंपल है, 4-5 प्रॉपर्टी इसमें है, बहुत छोटा है और मजेदार भी है, तो आपको समझ में आएगा। हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसका पहला प्रॉपर्टी समझिए, पहला प्रॉपर्टी है इसका, इफ a and b are integers, if a and b are integers then a divided by b is not necessarily an integer. If a and b are integers then a divided by b is not necessarily an integer. इसका एग्जांपल समझते हैं ये क्या कहना चाहता है, समझिए। देखिए मान लीजिए हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है कि a के जगह पर किसका काम कर रहा है? 4 का काम कर रहा है, और b के जगह पर क्या है? 2 है। तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आंसर 2 आएगा, सिंपल। आगे बढ़िए सेकंड नंबर, पहले समझिए ध्यान से इसमें है क्या। आपके सामने 4 है और उसको डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आया आंसर? 2 आया। आपने डिवाइड किया 4 को, क्या 4 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। किससे डिवाइड किया? 2 से। क्या वो भी इंटीजर है? बिल्कुल है। इसका आंसर आया 2, क्या वो भी इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। मतलब पहला एग्जांपल में आपने ये समझा कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं दोनों इंटीजर है, और जो आंसर आ रहा है वो भी एक इंटीजर ही है। लेकिन अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है हमारा 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसे समझिए 9 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता है सिंपल सा ये कितना आने वाला है। 9 को आप डिवाइड करते हो हमेशा कितना से? 2 से। तो 4 बार में कितना? 1 पॉइंट देते हैं आप, फिर 0, और ये हमारा 5 आता है। हाँ या ना? कितना आता है आंसर? 9.5 आता है। चलिए अब इसको आप सॉरी 4.5, माय मिस्टेक। चलिए अब समझिए ध्यान से। अब देखो ध्यान से, 9 हमारा एक इंटीजर है, 2 भी हमारा एक इंटीजर है।
लेकिन जो आंसर आया क्या वो इंटीजर है? नहीं है। क्या हमने आपको कभी इंटीजर में पॉइंट वाला नंबर बताया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीजर ही आए, कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। जैसे पहला वाला एग्जांपल में आपका इंटीजर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। लेकिन सेकंड वाले में इंटीजर आपका नहीं आया। तो पहला प्रॉपर्टी जो कहता है डिवीजन का, वो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डिवाइड करो और हमेशा वो इंटीजर ही आंसर आ जाए। जरूरी नहीं है, वो इंटीजर के अलावा भी कुछ आ सकता है। और इंटीजर के अलावा क्या आ सकता है? वो डेसिमल में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है। ये बात समझ में आया? तो पहला प्रॉपर्टी कैसे ध्यान रखेंगे? पहला प्रॉपर्टी ये ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा डिवाइड करे और आंसर जो है वो इंटीजर ही आ जाए, जरूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है। हाँ, कभी इंटीजर भी आएगा और कभी इंटीजर नहीं भी आएगा। जैसे इस वाले में आया, इस वाले में नहीं आया। एक एग्जांपल और लिया जाए, समझ जाओगे? चलो एक एग्जांपल और, थर्ड नंबर मान लेते हैं, सपोज करते हैं इस बार हम लोग ले लेते हैं 5 को डिवाइड करना है, चलो मान लो 2 से। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 2 बार में लगाओगे, पहले 4, यहाँ पे 1 बचेगा। डिवाइड नहीं लगेगा तो आप यहाँ पे पॉइंट दे के यहाँ पे करोगे, तो ये आ गया आपका 2.5। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसको ऐसे लिखिए, थर्ड नंबर ऊपर कर दो। 5 को डिवाइड करना है 2 से, कितना आंसर आया इसका? 2.5 आया। तो इसका सीधा सा आंसर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 2.5। क्या ये एक इंटीजर आया आंसर हमारा? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला प्रॉपर्टी आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम डिवाइड करें और आंसर एक इंटीजर ही आ जाए। जरूरी है क्या? नहीं, कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा, है ना। अच्छा, कब आएगा? जब पूरा पूरा कट जाए। कब नहीं आएगा? जब पूरा ना कटे। सिंपल। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बहुत सिंपल है। सेकंड नंबर ये कहता है कि आप किसी नंबर में डिवाइड करो सेम नंबर से तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्या ये चीज हम लोग नहीं जानते? बताओ जल्दी। बिल्कुल जानते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज इसका एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लिया, डिवाइड करना है सेम नंबर से। 4 को 4 से डिवाइड करना है तो आंसर कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि किसी नंबर में सेम नंबर से यदि आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़े, यहां तक में किसी को डाउट है तो पूछ ले जल्दी से। हो गया पीछे? नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी है, चलिए इसको भी समझिए। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर, किसी नंबर को आप डिवाइड करिए 1 से तो घूम फिर के वही नंबर ही आता है हमारा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। मान लीजिए सपोज करिए कि हमको डिवाइड करना है 7 को 1 से। 7 को डिवाइड करना है 1 से, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप इसको 7 को डिवाइड करोगे 1 से, कितने बार में आता है? 7 बार में आ जाता है। तो आंसर कितना आया? 7 ही आया। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है किसी नंबर में आप डिवाइड करो 1 से तो आंसर हमेशा आपका वही नंबर आएगा जिसको आपने डिवाइड किया था। ये चीज समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें उतना आपको इसमें सोचना है नहीं। चौथा नंबर प्रॉपर्टी समझिए। चौथा नंबर प्रॉपर्टी है कि आप 0 को डिवाइड करिए किसी नंबर से तो उसका आंसर आएगा 0। मतलब 0 को डिवाइड करिए किसी नंबर से, उसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन किसी नंबर को डिवाइड करिए 0 से, ये मीनिंगफुल नहीं है। बगल में लिख दीजिएगा, इज नॉट मीनिंगफुल। इसका मतलब हुआ, इसको पहले आप लिखिए फिर बताते हैं इसका मतलब। इसका मतलब है कि आप 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, सपोज मान लो 2 से, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, मतलब 0 को डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ पे 0 है
और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 9 4 6 8 3 2, कुछ मत करिए, आंसर इसका हमेशा 0 आएगा। ठीक, लेकिन इसका अगला वाला भी चीज क्या है, अगला वाला ये है कि किसी नंबर को डिवाइड करो, मान लो चलो 9, इसको आप डिवाइड करो 0 से, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो यहां पे आप क्वेश्चन में लिख दोगे नॉट मीनिंगफुल। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल मैथ की दुनिया में नहीं है, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th नंबर। तो ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर में। 5वां नंबर है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। इसमें हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट में रखेंगे इन दोनों को, इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। इसके बाद इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका लेके आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये हमेशा अलग क्यों आएगा। देखिए, मान लेते हैं कि a के जगह पर हमने लिया 8 डिवाइडेड बाई b के जगह पर हमने लिया 2, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और c के जगह पर लिया हमने 4। लेने का कुछ भी ले सकते हैं। इसको देख लो, 8 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट है आपका 2 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सॉल्व करिए, देखो ध्यान से। 8 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा, 4 आएगा। फिर डिवाइडेड बाई 4 बाहर भी है, इसको जरा देख लो, 8 डिवाइडेड बाई, ये कितना आने वाला है, 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से, कितना आना चाहिए, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से ना, ऐसे करना है। तो क्या डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, तो आप 0 दोगे, फिर पॉइंट, और फिर यहाँ पे 0, कितने बार में, 0.5, यानी कि 0.5। देखो अब जरा यहाँ पे ध्यान से, इसका आंसर यानी कि सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे तो पक्का क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 8 को डिवाइड करना है 0.5 से, क्या आपको लगता है 1 आएगा कभी? आंसर इसका कभी भी 1 नहीं आ सकता। कुछ भी आएगा, मान लेते हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, कुछ भी आएगा लेकिन बराबर कभी भी नहीं आएगा। ध्यान रहेगा इतना बात। अब इस नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं पॉइंट वाले से, इसके हम लोग आगे भी समझेंगे, ये अभी का क्लास नहीं है, वो हम लोग डेसिमल में समझ लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान रहेगा इतना बात। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको हमने सॉल्व किया 1 आया, और इसको आप सॉल्व करोगे कभी भी 1 नहीं आने वाला है। याद रहेगा इतना चीज। चलो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है टॉपिक के साथ। इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब समझिए ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में 4 ही चीज था मेन। पहला एडिशन ऑफ इंटीजर्स, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और 5वां डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। और इन चारों का प्रॉपर्टी भी था, याद रखिएगा। तो जहां जहां हमको लगा कि क्वेश्चन बताना चाहिए, हमने क्वेश्चन भी बताया है। अब आपका काम आज से चालू होता है, एक्सरसाइज को बनाएंगे। कहीं ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत तो आना ही है, कहीं डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें, और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझे, यहीं पे था हमारा, और यही था हमारा पूरा चैप्टर इंटीजर्स का। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आप इसमें देखोगे तो ज़्यादातर इस चैप्टर में जो है ना, साइन का खेल ज़्यादा है ना, और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का भी खेल है। इसमें 2 ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पहला साइन कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है ना, इस प्रकार का साइन याद रखना है पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है प्रॉपर्टी। सब कुछ हमने आपको सेम टू सेम लिखवा दिया है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।